I welcome all the participants here on Zoom as well as Facebook. दयासरा फाउंडेशन के ये जो सेशंस चालू है, इन सेशंस में सब दर्शकों का स्वागत। और रीस्टार्ट योर बिजनेस करके जो सीरीज हम अगस्त के हर ट्यूसडे कर रहे हैं, उसमें लास्ट ट्यूसडे को हमने देखा था कि फूड बिजनेस के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिस्टर प्रसाद कापरे आए थे और श्रुति कापरे जी आए थे। उनका मिडनाइट केकरी करके बेकरी है। और आज हमारे साथ जो गेस्ट है, और उनको मैं गेस्ट नहीं बोलूंगा, वो हमारे दयासरा के बहुत ही अच्छे फैमिली मेंबर्स अभी बने हैं। सो वी हैव लीना खांडेकर एंड कविता कोपरकर, टू वेरी लीडिंग ब्यूटी एक्सपर्ट्स। लीना एंड कविता, वेलकम। थैंक यू सो मच आनंद। ग्रेट। सो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा जो ब्यूटी बिजनेस, हमारे दयासरा फाउंडेशन के जो इकोसिस्टम में ब्यूटी बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए और बाकी बिजनेसेस के लिए भी। तो अनलॉक की जो प्रोसेस शुरू हुई है और सभी जगह बिजनेसेस शुरू हुए हैं, लेकिन बिजनेसेस चालू करते हुए कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज है। तो मेरा पहला क्वेश्चन या पॉइंट लीना के साथ है। लीना, अभी बिजनेस शुरू करते हुए और व्हाइल वी आर रीस्टार्टिंग, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और आप इसके बारे में क्या हमारे ऑडियंस को बोलेंगे? First of all, I would like to say thank you to the Asra team, Anand, to you for inviting me on this platform today. और मैं ऐसे कहना चाहूँगी कि रीस्टार्ट करना itself was a challenge. ये सबके लिए ही था और रहेगा कुछ दिनों के लिए। लेकिन हमने जब भी रीस्टार्ट करने के लिए, जैसे गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए कि अभी आप सैलून एक्टिविटी शुरू कर सकते हो, ऑफ कोर्स कुछ वर्टिकल्स दिए थे उसमें, और दिए हैं अभी भी कि कुछ स्किन रिलेटेड सर्विसेज हम नहीं दे सकते, बाकी रिलेटेड टू हेयर सर्विसेज हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने हमारे सारे डेटाबेस जो क्लाइंट है हमारे, उनको पहले हमने इंटीमेट किया, उनको एक वेलकम बैक का नोट, एक मैसेज तैयार किया, उनको सारे प्रोटोकॉल्स जो हम फॉलो करने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे सैनिटेशन, स्टरलाइजेशन या हाइजीन एंड सेफ्टी के, क्योंकि सबके मन में एक हल्का सा डर है, और मैं बोलूंगी अभी वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वो शुरू में काफी बड़ा डर था। तो वो हमें पहले उनके मन से निकालना था कि हमारे सैलून में आने के बाद हम किस तरीके से आपको सारी सुविधाएं हाइजीन और सेफ्टी के साथ प्रोवाइड करेंगे। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप कि उनका विश्वास जीतना, ये हमारी फर्स्ट स्टेप थी। उसके साथ साथ जब भी लॉकडाउन चालू था, तभी से हमने हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग देना शुरू किया था, बिकॉज इट इज न्यू नॉर्मल। ये हम सबको आदत नहीं है 100 बार हाथ धोने की। ग्लव्स पहन के हमने आज तक कभी हेयर कट नहीं किया है। ग्लव्स पहन के वैक्सिंग करना इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली स्पीकिंग, लेकिन इन सब की आदत उनको होनी चाहिए। इसलिए हमने हमारा स्टाफ ट्रेनिंग रेगुलरली कंटिन्यू किया, और जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इस डेट को आपको शुरू करना है, तभी हमने वो ट्रेनिंग का स्पीड बढ़ा दिया। और डायरेक्टली जैसे 24 अभी जो सेकेंड लॉकडाउन का जो डिक्लेयर हुआ था डेट, वो 24 था। तो हमने पहले 3 से 4 दिन वापस एक बार री ट्रेनिंग प्रोसेस फॉलो किया, और उस तरीके से अभी नाउ क्लाइंट एंड स्टाफ दोनों ज्यादा फेमिलियर है ये न्यू नॉर्मल। थैंक यू लीना। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कविता, मुझे ये जानना है कि एक ब्यूटी एक्सपर्ट होते हुए और ये जो ट्रांजिशन हुई अभी अनलॉक के वक्त, तो इंडिविजुअली कविता तुमने इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया? क्योंकि यू आर फाइनली आल्सो बीइंग एक्सपोज्ड टू डिफरेंट पीपल, सो आपने ये कैसे डील किया? करेक्ट। सो इसमें दोनों चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि खुद की सेफ्टी, स्टाफ की सेफ्टी और कस्टमर्स या क्लाइंट्स की सेफ्टी। सो इन माय केस, क्योंकि मैं ब्राइडल मेकअप ज़्यादा करती हूँ सैलून सर्विसेज से ज़्यादा, इन माय केस खुद की सेफ्टी वाज मोर इम्पॉर्टेंट इशू। कि हम लोग अगर वेडिंग वेन्यू पे जाने वाले हैं, या फिर हम लोग अगर वेडिंग्स का मेकअप अपने ही सेटअप में भी करते हैं, तो ब्राइड के साथ काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी देर तक रुकते हैं, तो इज इट गोइंग टू बी सेफ? और अगर हमको करना है तो फिर खुद के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट केम टू आवर माइंड।
अभी सिचुएशन ऐसा है कि वेडिंग्स बहुत ज्यादा बड़े हो नहीं सकते। अभी तो 50 पीपल का लिमिट आया है वेडिंग्स के लिए, सो वेडिंग्स आर स्मॉलर। फिर भी जिनके वेडिंग्स मार्च अप्रैल में थे उनके अभी पोस्टपोन करके जुलाई अगस्त में होने लगे हैं। पहले 20 लोगों में हो रहे थे, अभी 50 का लिमिट आया तो 50 पीपल। फिर भी ब्राइड्स का और ब्राइड एंड ग्रूम का एक बेसिक जो बाकी सब करने का प्लान है वो दे आर कंटिन्यूइंग डूइंग दैट। सो आई थिंक मेकअप, फोटोग्राफी, मेहंदी कम्स अंडर दैट कि ये चीजें उनको फिर भी करनी है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि गेस्ट लिस्ट कम है। तो सो वी हैव स्टार्टेड डूइंग ब्राइडल मेकअप सिंस जुलाई। कैसे करना है, ऑब्वियसली वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ प्रिकॉशन इसमें। जैसे लीनाते ने अभी बताया तो स्टाफ ट्रेनिंग was very important for us, क्योंकि स्टाफ को ट्रेन करके फिर खुद उसमें काम करने का स्टार्ट करने के बाद फिर कस्टमर का सेफ्टी इज दैट इज द सीक्वेंस दैट वी आर ट्राइंग टू फॉलो। इन मेकअप स्पेशली बहुत ज्यादा नजदीक आते हैं हम क्लाइंट से, तो फेस शील्ड्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयरिंग मास्क वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम लोगों को काम करने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ा। जैसे ये ग्लव्स पहनना और फेस शील्ड्स लगाना एक बात है, लेकिन काम करने का तरीका, जैसे एप्लीकेशन करने में इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैंड्स हम लोग ज्यादा ब्रशेस यूज कर रहे हैं। हेयर स्टाइल्स करते टाइम क्लिप्स हम लोग मुंह में डाल के ओपन करते हैं बहुत ज्यादा, तो वो अभी वो नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज्यादा ट्रेनिंग एंड मोर देन ट्रेनिंग एक अवेयरनेस क्रिएशन ज्यादा करना पड़ा, खुद का और स्टाफ का। बिल्कुल कविता, तो ये चीजें जो है जो कुछ आदतें होती है पहले से, तो और व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आदतें चेंज करना जरूरी है, और वो आदतें सही गलत से ज्यादा सेफ अनसेफ हमें इस टाइम में एग्जैक्टली। सोचना जरूरी है। और वो जो हैबिट्स है वो चेंज करना जरूरी है। लीना, व्हाट अबाउट ऑपरेशंस, डेली ऑपरेशंस जो है हमारे सलोन के, तो उसमें आपको आप क्या गाइड करेंगे कि चेंजेस करना कैसा जरूरी है? अपॉइंटमेंट्स के बारे में आपने क्या किया, और अपॉइंटमेंट्स के बारे में आगे जाते हुए क्या करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स बढ़ाना भी जरूरी है, तो उसके बारे में आप क्या गाइडेंस देंगे? ओके, अपॉइंटमेंट सिस्टम के लिए हमने टोटली डिजिटल प्लेटफॉर्म पसंद किया है यूज करना। सो वी हैव क्रिएटेड फॉर्म्स ऑन जोहो ऐप, जो मैंने काफ़ी लोगों को सजेस्ट भी किया है, बिकॉज जोहो पे थोड़े चार्जेस लगते हैं, लेकिन आप गूगल भी कर सकते हो। तो गूगल फॉर्म बना के आप अपना पूरा क्राइटेरिया उसमें लिख दीजिए, क्लाइंट का नाम, नंबर, बर्थ डेट, उनका लास्ट कोई उन्होंने मतलब मेडिकल सिचुएशन कुछ आई थी क्या, या मेडिकल सफरिंग्स कुछ हुए थे क्या, तो वो उनको लास्ट मेडिकल हिस्ट्री लिखना है। वैसे ही लास्ट ट्रैवल भी लिखना है। तो अभी फिलहाल 3-4 मंथ से तो अब्रॉड तो कोई जरूर नहीं गया होगा, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है ना कि कहीं और जगह पे फंस गए थे और पास लेके फिर वो पुणे आए या मुंबई गए, तो वो उनको डेट लिखना है। उसी के बाद कौन सी डेट की अपॉइंटमेंट चाहिए, किस कौन सी ट्रीटमेंट करनी है, सारे प्रोटोकॉल्स वहाँ पे, टर्म्स एंड कंडीशंस भी हमने लिखे हैं कि अगर आप जब भी आप आएंगे तभी थर्मल स्कैनिंग कंपलसरी होगा, ऑक्सीमीटर से चेकिंग होगा, और अगर हमें कुछ भी कोविड रिलेटेड सिम्टम्स दिखे तो हम लोकल अथॉरिटी को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, एंड दे हैव टू साइन इट डिजिटली। उनका एक फोटो उनको अटेस्ट करना है, और जब भी वो आएंगे, अभी ये अपॉइंटमेंट तो उन्होंने बुक कर लिया, हमारे पास वो डिजिटली आ भी गया, हमारी तरफ से कंफर्मेशन ईमेल उनको जाता है, यस यू आर बुक्ड विद अस फॉर सो एंड सो डेट एंड टाइम। अभी जब भी वो आएंगे हम प्रोटोकॉल सारे फॉलो होंगे उनके। दरवाजे में जैसे सैनिटाइजर है, जो कि नॉन टच सैनिटाइजर सिस्टम रखा है, थर्मोमीटर, थर्मल स्कैन होगा, फिर उनको शू कवर दे रहे हैं हम लोग, बिकॉज दे कैन नॉट कम विद देयर चप्पल्स इनसाइड, तो वो चेंज होगा। उनको उनके ऑक्सीमीटर चेक होगा। आरोग्य सेतु ऐप मेनली चेक कर रहे हैं हम लोग, जैसे वहां पे अगर यू आर सेफ लिखा है then only they are allowed to go for the treatment, otherwise we again have to say sorry। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। फिर डिस्पोजेबल मैक्सिमम चीजें यूज करने की कोशिश की जा रही है कि यूज एंड थ्रो हो तो ज्यादा बेटर है। फिर सैनिटेशन स्टरलाइजेशन वाली जो चीजें हैं, जैसे मेटल टूल्स कोई ट्रीटमेंट के दौरान यूज हो रहे हैं, तो वो हम तुरंत सैनिटाइज स्टरलाइज कर रहे हैं, और इन सबका हमारे स्टाफ को भी ट्रेनिंग वैसे ही दिया है। प्लस वी आर ऑल्सो मेंटेनिंग कि एक ही जगह पे 3 क्लाइंट या 2 क्लाइंट नहीं बैठेंगे, so we are maintaining distance, तो social distancing awareness ये भी बहुत अच्छी तरह से फॉलो हो रहा है।
और जैसे आपने कहा कि क्लाइंट चाहिए हमें, ऑफ कोर्स बिजनेस चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ये डिजिटल जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, या किस तरीके से अपॉइंटमेंट लिए जाएंगे, किस तरीके से आपको सर्विसेज दिए जाएंगे, ये सारी चीजें उनको एक वीडियो थ्रू हम भेज रहे हैं। जो हो रहा है वो एक्चुअल वीडियो कर रहे हैं, उसको जरा भी एडिट नहीं कर रहे हैं। वो वीडियो को हम सिर्फ कंपाइल, 2 क्लाइंट के वीडियोस एक साथ कंपाइल करके हमारे अपॉइंटमेंट सिस्टम को, मतलब नंबर, ईमेल, सब डिटेल्स डाल के हम क्लाइंट को सेंड कर रहे हैं। तो वी आर बिल्डिंग ट्रस्ट, और वही सब हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी डाल रहे हैं। एंड वी आर रेगुलरली टेकिंग क्लाइंट फीडबैक। इट इज नॉट अ रिटन फीडबैक, वी आर जस्ट टेकिंग वीडियोस डायरेक्टली। तो लोगों को वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अच्छा Yeah. लीना, ये जो बातें आपने बोली वो बहुत ही जरूरी है आजकल के जमाने में, क्योंकि एक साथ इतनी सारी एक्टिविटीज चालू रहती है, तो उसमें कभी कभी टाइम नहीं होता है पढ़ने के लिए। तो वीडियो इज अ वेरी गुड मीडियम, और आप भेज देते हो तो उसमें एक पर्सनल टच भी होता है, और ट्रस्ट बिल्ड करने में उसका बहुत यूज है। कविता, एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपने देखा होगा कि पूना में या सभी जगह बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स हैं, और इसके बारे में जैसे लीना जी ने बोला कि उनको नई बातें सीखनी चाहिए, तो कभी कभी नई बातें, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे जाना, ये सब लर्निंग जो होता है, तो उसमें कभी कभी दिक्कतें आती है, यानी सभी लोग ये नहीं कर पाते। तो उसके लिए तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि आपने तो स्टाफ का भी ट्रेनिंग किया हुआ होगा, आपने लोगों के साथ में काम भी किया होगा, तो उसका ट्रिक क्या है कि मुझे अगर फोन यूज नहीं करना आता है, तो आप उसके बारे में क्या बोलोगे? एक्चुअली ये सारी चीज़ें अभी राइट नाउ इन दिस एज बहुत ज़्यादा इजी हो गई है, आसान हो गई है, क्योंकि कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से चीज़ों के बारे में पता करना बहुत आसान हो गया है। अभी हम लोग एक सिर्फ फ़ोन कॉल अवे रहते हैं किसी भी एक्सपर्ट से भी, ना कि सिर्फ अपने दोस्तों से। तो लाइक आई सेड कि अभी अगर हमारा, इफ आई एम कनेक्टेड टू लेट्स से 1000 स्टूडेंट्स ऑफ माइन, कोई भी स्टूडेंट मुझे फोन करके पूछ सकता है कि कविता ये हमें एक दिक्कत आ रही है, या फिर ये अगर हमको सिस्टम फॉलो करना है तो कैसे करें, या फिर ये वीडियो हमको पोस्ट करना है तो कौन सा ऐप यूज करें, वीडियो एडिट करने के लिए कौन से ऐप्स अवेलेबल है। तो ये अभी सारी चीजें कम्युनिकेशन की वजह से बहुत ईजी है। हर एक के पास स्मार्टफोन रहता है, स्मार्टफोन से आप एक्सपर्ट्स को पूछ सकते हो, या फिर वेरी वेरी इजी कि आप गूगल कर सकते हो कि मैं अपने फोन में वीडियो कैसे लूं, मैं अपने फोन से वीडियो अपलोड कैसे करूं। आपके क्लाइंट व्हाट्सएप, हर एक ब्यूटिशियन व्हाट्सएप यूज करती है, तो व्हाट्सएप से आप क्लाइंट्स के साथ टच में रह सकते हो। आपको बहुत बड़े सॉफ्टवेयर्स की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ। ब्रॉडकास्ट लिस्ट का मतलब है कि अगर आप एक ग्रुप बनाते हो तो सब लोग वो मैसेजेस आपके पढ़ सकते हैं, और सब लोग उसको वो ग्रुप पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं तो आप एक ही मैसेज में वो लिस्ट के हर एक जन को आपका पर्सनल मैसेज जाता है, और आपका पर्सनल कम्युनिकेशन वो क्लाइंट के साथ चालू होता है। तो ये सिंपल चीजें कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी अभी के टाइम में यही चीज है कि आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो, आप न्यूज़ चैनल्स देख सकते हो, आप यूट्यूब पे कोई भी एक्सपर्ट, आपके फील्ड में जो एक्सपर्ट है उनको फॉलो करो, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है। आप सेलिब्रिटीज को भी फॉलो करो तो उनके थ्रू भी आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो आपको सिर्फ अवेयर रहना है, और देखते रहना है कि नया क्या आ रहा है और हमको क्या फॉलो करना है। बहुत अच्छे। तो जो चेंज है और चेंज का रिस्पॉन्स है हमारा, कि हम नए नई बातों को कैसे खुद में उसका यूज कर ले और आगे जाए, ये बिजनेस के लिए, यानी ना ही सिर्फ ब्यूटी बट सारे बिजनेसेस के लिए इम्पोर्टेंट चीज आप दोनों ने बताई। लेकिन बिजनेस करते हुए और एक चैलेंज कभी कभी मन में आता है कि वाइल रीस्टार्टिंग, थोड़ा जो कॉस्ट का जो सारा टेबल है वो अभी चेंज हो गया है, कि एक्सपेंसेस जो है वो थोड़े बढ़ रहे हैं। और उसके बारे में लीना, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें? बेसिकली योर क्वेश्चन इज कि कॉस्ट अभी ड्यू टू लॉकडाउन, क्या लोग एग्जैक्टली उतना कॉस्ट देंगे जितना पहले दे रहे थे? दैट इज व्हाट यू वुड यू लाइक टू आस्क, आनंद?
हाँ, वो भी एक है, और हमारा जो यानी जो प्रोसेसेस पहले होते थे उससे ज्यादा वो एक्सपेंसिव, शायद आपको मटेरियल ज्यादा यूज करना पड़ रहा होगा। और जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है उनके बारे में कैसे सोचे, क्योंकि शायद काम उतना नहीं है जितना जितने एम्प्लॉयज हमारे पास है। तो 2-3 एम्प्लॉयज 5 एम्प्लॉयज जितने हैं, तो उसके बारे में सोचना कैसा चाहिए। सबसे पहले तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग अवेयरनेस के हिसाब से, जैसे गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिए है, अगर मेरे पास 30 लोग काम करते हैं तो उनमें से हमें 10% लोगों को ही बुलाने की परमिशन है। तो वो प्रोटोकॉल को फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो करना ही है। और जैसे शुरुआत में कुछ 3 महीने 4 महीने हम लोग स्टाफ को पूरी सैलरी कोई दे पाए, या किसी ने 50% दी होगी, 10% दी होगी, लेकिन अभी आगे जाके सस्टेनेबल कैपेसिटी थोड़ी सी लो हो जाती है। तो उसकी वजह से स्टाफ मीटिंग लेके हमने सारे स्टाफ को पूरी तरह से अवेयर किया है कि किस तरीके से हम काम करेंगे। तो वो प्रोटोकॉल हम जरूर फॉलो कर सकते हैं सलोन में, कि ऑल्टरनेट डे एक तो आप स्टाफ को बुला सकते हैं, ताकि अगर आपके 10 लोग आ रहे हैं टोटल इन एंड ऑल, तो वो सारे लोगों को ऑल्टरनेट डे बुलाते हैं आप, तो एटलीस्ट उनको कुछ इनकम सोर्स रहेगा। और उसी के साथ अगर कमीशन सिस्टम है आपकी, मान लीजिए कोई 7% देता है, कोई 10% ऑन द सर्विसेज कमीशन देता है, तो वो सिस्टम को भी अगर आप फॉलो करते हो तो आप वो भी बोल सकते हो कि ड्यू टू कोविड अभी ये जो 7% हम दे रहे थे, शायद हम आगे जाके कुछ महीनों तक हम आपको 4% ही दे पाएंगे, बिकॉज ये सिचुएशन ऐसी है जो लोगों को पता चल रही है, इवन स्टाफ कैन अंडरस्टैंड। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, लेकिन हमें सारी चीजें अच्छी तरह से उनके पास कन्वे करनी है। या कोई अगर निकाले भी है बहुत सारे लोगों ने स्टाफ मेंबर्स को, तो उसके लिए भी मेरा कहना ऐसे है कि जैसे हम बोलते हैं ना, अभी ये टाइम ऐसे है कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है। अगर हमें किसी को नोटिस भी देनी है या निकालना भी है, तो अनप्रोडक्टिव स्टाफ जो होगा, जिसकी वजह से आपको ज्यादा बिजनेस या नहीं जीरो बिजनेस मिल रहा है, तो उन लोगों को हम मे बी नोटिस देके या तुरंत निकाल सकते हैं। सेकेंडली, रेट्स की बात अगर करते हैं कि सैनिटेशन स्टरलाइजेशन की वजह से सीरियसली कॉस्टिंग बढ़ा है, एब्सोल्युटली बढ़ा है, तो वहां पे एक तो आप आपके ओरिजिनल रेट में 10 या 15% जो भी कॉस्ट आपका उस क्लाइंट के लिए, जो जो चीजें आप यूज करोगे उसके लिए लगेगा, उतना कॉस्ट ऐड करके आप क्लाइंट को बोलिए। या फिर क्लाइंट को ब्लंटली हम सामने से भी कह सकते हैं कि ड्यू टू ऑल दिस सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, हमें जो कॉस्ट एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है वो हम 50 या 100 रुपीज कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं। बिलीव मी, क्लाइंट विल नॉट से नो, बिकॉज सबको खुद की सुरक्षा, अपने स्किन की सुरक्षा, बालों की सुरक्षा सबको चाहिए। तो आई थिंक दैट इज अ बेस्ट वे टू डू। और अगर किसी को ऐसे लगता है कि मैं अगर 1000 रुपीज ऑलरेडी फेशियल के चार्ज कर रही हूँ, या फिर हेयर ट्रीटमेंट के, बिकॉज वी आर अलाउड टू डू हेयर ट्रीटमेंट नाउ, तो हेयर ट्रीटमेंट के चार्ज कर रही हूँ, तो हमें पता है कि उसमें हम लोग ऑलरेडी कॉस्ट निकाल सकते हैं, जो हम ऊपर डिस्पोजेबल्स की वजह से या सैनिटेशन की वजह से हमारा खर्चा हो रहा है। सो आई डोंट थिंक सो वी हैव टू चार्ज एक्स्ट्रा फॉर दैट। अगर मिनिमम कॉस्ट कोई लेता है, जैसे स्मॉल सैलून्स है, तो उनके कॉस्टिंग ज्यादा नहीं होते हैं, तो उनको ये टेंशन जरूर होगा। तो मैं चाहूंगी कि हम क्लाइंट को बोले और वो जो 50-100 रुपया है वो एक्स्ट्रा चार्ज। जैसे सेफ्टी फी है, ऐसा कुछ उसको बोल के हम करेक्ट, लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं सर्विस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बिल्कुल। तो कविता, अभी सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कस्टमर के साथ या क्लाइंट के साथ आपके ब्राइडल मेकअप के बारे में आप इंटरेक्ट करते होंगे, और उनको भी सेफ्टी के बारे में आपको अवेयर करना पड़ता है। तो वो आप कैसे करती है, क्योंकि देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि बिजनेस में हम कैसा कम्युनिकेशन रखते हैं उस पे बहुत सारा आपका जो इंटरेक्शन है और आपका इमेज इंप्रेशन है वो इट इज डिपेंडेंट ऑन दैट। तो उसका आप क्या गाइडेंस बोल। करेक्ट। तो इसमें अभी दो तरह से देखना पड़ेगा। एक तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसे कन्वे करनी है कस्टमर को या क्लाइंट को कि क्लाइंट को अच्छा लगना चाहिए, आप पे भरोसा ज्यादा फील होना चाहिए। और दूसरी जगह पे ये भी है कि ये आप अपने मार्केटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। आप जो भी सेफ्टी मेजर्स ले रहे हो, तो वो आप क्लाइंट का भरोसा जीतने के लिए मार्केटिंग जैसा भी यूज कर सकते हो। तो इसमें इसमें एक थोड़ा अपॉर्चुनिटी देख के, ये मौका समझ के हमको हम लोग वीडियोस बना रहे हैं
तो हम क्लाइंट्स को छोटे छोटे वीडियोस भेजते हैं कि हम लोग क्या क्या हमारा सेटअप कैसे स्टरिलाइज कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, हम किट्स कैसे स्टरिलाइज कर रहे हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स कैसे स्टरिलाइज होते हैं, स्टाफ जब काम कर रहा है तो क्या पहन के काम कर रहा है। इसका जैसे लीना मैम ने बोला वैसे ही हम लोग वीडियो क्लिप्स भेज रहे हैं क्लाइंट्स को। फिर क्लाइंट्स के लिए हमने एक गाइडलाइन जैसा भी वीडियो बनाए कि हम हमारी तरफ से हम ये चीजें कर रहे हैं, आपकी तरफ से आप हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप क्या करें। तो उसमें आप जब स्टूडियो में आ रहे हो तब आपके साथ एक ही आपका फ्रेंड या आपके रिलेटिव आने चाहिए, ना कि यूजुअली ब्राइड्स के साथ 4-5 लोग भी आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, तो वी एक्सपेक्ट कि आपके साथ एक ही जन आए। उसके बाद आप जब आते हैं तो आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, तो आप नाराज मत होना क्योंकि वेडिंग डे है, तो वो एक रहता है कि अभी मेरे वेडिंग डे पे आप टेम्परेचर ले रहे हो, तो वो एक इमोशनल क्वेश्चन भी हमको पहले से ही अगर क्लाइंट को इन्फॉर्म करके रखते हैं तो हमने ये गाइडलाइंस का छोटा सा वीडियो भी बनाया है। मैनुअल जो रिटन फॉर्म में रहता है वो हमने वीडियो बनाया ताकि एक लाइक यू सेड कम्युनिकेशन बिल्ड होता है क्लाइंट के साथ। तो ये कर रहे हैं। फिर आप अगर आएंगे तो हम ऑब्वियसली कॉफी सर्व करते हैं, कोई भी टी या कॉफी सर्व करते हैं क्लाइंट्स को, तो वो डिस्पोजेबल कप्स में होगा, उसमें क्लाइंट का नाम लिख के हम लोग देते हैं, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होता है। पानी देते हैं तो बॉटल्स देते हैं, अभी ग्लासेस में सर्व नहीं करते पानी। तो ये सारी चीजें क्लाइंट गाइडलाइंस में भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि आपका आरोग्य सेतु ऐप आप डाउनलोड करके आना, वो हम लोग चेक करेंगे। तो फिर स्पेशली इन वेडिंग्स ये सारी चीजें थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि वेडिंग डे पे बहुत सारी चीजें चल रही है दिमाग में भी, उनके फैमिली में भी। तो ये सारी चीजें अगर पहले से हम लोग बता के रखते हैं तो इट इज इजियर। तो ये कम्युनिकेशन पार्ट जो है क्लाइंट के साथ, वो आपको आपका इमेज या आपका सर्विस भरोसेमंद है इसके लिए भी कन्वे करना है। आपको क्लाइंट को अट्रैक्ट भी करना है कि आपसे सर्विस करने का मन करे, इसके लिए आपको ये चीजें अच्छी तरह से उनको कम्युनिकेट करना जरूरी है। हर एक को अगर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है तो आप फोटोज निकाल के भेज सकते हो क्लाइंट को। फोटोज का एक कोलाज बना सकते हो, आपके किट का फोटो, सेफ्टी किट का फोटो, स्टाफ काम कर रहा है उसका फोटो, फोटोज बना के भेज सकते हो। तो पिक्टोरियल अगर आप भेजते हैं, इमेजेस भेजते हैं, तो वो ज्यादा भरोसेमंद लगता है क्लाइंट को। सो दिस इज हाउ आई लुक एट इट। ग्रेट। आपने ये जो बात कविता कही कि आप जब बोलते हैं तो उसमें काइंडनेस होना जरूरी है, क्योंकि कभी भी ऐसा माहौल जो होता है, जो शादी का है, जो फंक्शन का है, इवेंट का है, तो उसमें जो सब लोग पार्टिसिपेट होते हैं उन सब में एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होना। और वही बात अपने अपने ब्यूटी सैलून में भी एप्लीकेबल है। तो वहां भी आप जैसे आपका जो बिहेवियर है वो भी उसमें एक अलग तरह का प्रोफेशनलिज्म उससे एस्टेब्लिश हो जाता है। तो लीना, एक मेरे मन में अभी आया कि जिनके ब्यूटी सैलून्स चालू है और वो अच्छे से कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, वो सस्टेन कर पा रहे हैं। हम सब जो बात कर रहे हैं वो रिवाइवल का, सर्वाइवल का अभी डिस्कशन है, और रीस्टार्टिंग करने में रिवाइवल सर्वाइवल हो तो आगे जाके हम बिजनेस बड़ा कर पाएंगे। कुछ लोगों को ऐसा हुआ है कि उनको बिजनेस बंद करना पड़ा है, तो आप उनको क्या, यानी उनके लिए आप आपके थॉट्स क्या है लीना? ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आनंद। क्योंकि ये कंडीशन है मार्केट की अभी, क्योंकि हमारे भी कम से कम कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ पूना से नहीं है, पूना के बाहर से भी। तो ड्यू टू कोविड अभी इनकम सोर्स बहुत ही कम हो गया, सस्टेनेबल कैपेसिटी नहीं रही है लोगों की, और उसकी वजह से रेंट नहीं भर पा रहे हैं, या घर मालिक जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ड्यू टू मेनी रीजंस। तो मैं ऐसे हमेशा मानती हूँ कि प्रोएक्टिव विल विन एंड रिएक्टिव विल डाई। तो अभी जो ये प्रोएक्टिवनेस है, ये किस तरीके से होना चाहिए, ये हमें अपने बिजनेस का एक फॉर्मेट बना के करना पड़ेगा। अभी ये जो बोलते हैं ना कि कुछ भी नया आता है तो उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो अभी ये जो कोविड सिचुएशन आया है, अनएक्सपेक्टेड था सारे लोगों को, सिर्फ हम छोटे प्लेयर्स है, बड़े प्लेयर्स है, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई भी बिजनेस अच्छी तरीके से करना है तो आई बिलीव कि हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए।
अभी कविता बोल रही है कि शादी के टाइम पे पहले 300 या उससे ऊपर लोग बुलाते हैं, अभी 20 या 50 लोगों में शादी हो रही है। लेकिन शादी भी करते हैं या घर पे छोटा सा बर्थडे पार्टी भी करते हैं तो हम एक लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट की वजह साथ हम प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं, बजट डिसाइड करते हैं, देन वी प्रोसीड फर्दर। और फिर वो इवेंट डे जब भी होता है तब सबके काम सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कौन कौन सा रोल प्ले करेगा। बिजनेस भी तो वैसे ही है, अगर सस्टेन होना है और हमारे पास अगर हमारा विजन मिशन है, रोड मैप है, तो वो सस्टेनेबल कैपेसिटी हम प्रोएक्टिवनेस से और ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है बोलने का कि हमें एक्टिवली पहले तो खुद के बिजनेस का प्लान करना चाहिए। फिर मैं नहीं चाहती हूँ कि छोटा हो बड़ा हो ऐसे हम लोग उसको कैटेगराइज नहीं करेंगे, बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, हर एक ने वो करना चाहिए। सेकेंड, अभी जो हमें स्टेप्स लेने हैं ड्यू टू कोविड, हमें ऐसे देखना चाहिए कि हम इसको प्रोएक्टिवली इसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे दो या तीन क्लाइंट ही आ रहे हैं दिन में, वो भी जैसे बड़े क्लाइंट्स नहीं आ रहे क्योंकि लग्जरी सर्विसेज थोड़े कम हो गए हैं, लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। अभी लोगों का सिर्फ बेसिक नेसेसिटी सर्विसेज के ऊपर ज्यादा फोकस है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम किसी के साथ को एसोसिएट हो सकते हैं क्या। जैसे अगर मान लीजिए कोई ज्वेलरी जिनका बुटीक है या जैसे कविता का बुटीक है, तो एसोसिएट होना बहुत काम आएगा क्योंकि उनका एक क्लाइंट बेस बना है, मेरा एक खुद का क्लाइंट बेस बना है। वी कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर और हम एक दूसरे के बिजनेस में अपने ही क्लाइंट को, मान लीजिए कविता मेकअप आर्टिस्ट है, मैं सलोन चलाती हूँ, तो कविता उनके ब्राइडल को बोल सकती है कि ये सर्विसेज ज्यादा लीना के यहाँ अच्छी मिलेगी आपको, मैं आपका मेकअप करूंगी, प्री ब्राइडल के लिए आप उनके पास जाइए। तो ये जो एसोसिएशनशिप है, आई थिंक ये आगे जाके हमारे बहुत काम आने वाली है। सेकंड, अगर आपको किसी के साथ एसोसिएट नहीं होना है तो आप खुद के ऐसे पैकेज बनाइए जिसके साथ आप क्लाइंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो पैकेजेस होंगे ये आप 1 महीने के या एक ट्रीटमेंट के मत करिए, ये कम से कम 5 या 6 सीटिंग के करिए। मैं जैसे हम लोग ऑफर सुनते हैं ना 6+1, तो यू बाय 6 यू गेट 2 फ्री और 1 फ्री, तो उस तरीके के अगर पैकेज कर रहे हैं तो वो लोगों को भी अफोर्ड हो रहा है। एंड प्लीज डिजाइन योर टारगेट मार्केट। सारे लोग हमारे टारगेट नहीं हो सकते, तो हमें हमारे स्टाफ के प्रोडक्टिविटी पे भी काम देना है, क्योंकि उनका एक एक मिनट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 मिनट की भी सैलरी हम दे रहे हैं उनको। तो अगर उस मिनट में वो आराम से बैठे, वो डेफिनेटली बिजनेस नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, वो आ रहे हैं अपना काम प्रेजेंट ही लगाने का कर रहे हैं, लेकिन उनको बिजनेस लाके देना इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके लिए हमें पूरा स्ट्रेटेजी प्लान करना है, खुद की प्रोडक्टिविटी और अपने स्टाफ की प्रोडक्टिविटी के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है। So that's how I think this productivity will increase. Or there are people who really are looking for good salons जहाँ पे प्रिकॉशंस लिए जाएंगे और अच्छी सर्विसेज जो देंगे, टेक्निकल नॉलेज जिनके पास है वहाँ पे लोग जा रहे हैं। तो हैव सच टेस्टिमोनियल्स और हमने वो सर्वे किया है। थोड़ा टाइम लगेगा जैसे पहले वाला बिजनेस था वो आने के लिए। बिल्कुल। तो हम और 2-3 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी दयासरा फाउंडेशन की जो वेबसाइट है www.dayasra.in, वो भी सब जो ऑडियंस है वो विजिट करे। उसके साथ में अभी मैं चैट बॉक्स में एक फीडबैक का एक छोटा सा लिंक डाल रहा हूँ। वो लिंक यूज करके आप अभी जो सेशन देख रहे हैं, तो उस सेशन के बारे में आप फीडबैक देंगे तो उससे हमारे पास आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगा। और हमें अभी जो बातें कर रहे हैं वो सब बातें जहाँ पे इकट्ठा हुई है, ऐसा एक चेकलिस्ट हमने आपके लिए बनाया है। और वो जो चेकलिस्ट है वो आपके बिजनेस के रीस्टार्ट के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो ये जो चेकलिस्ट है वो अगर आपको पाना है तो ये चेकलिस्ट के लिए आपको ये फीडबैक जो है वो हमें भेज देना है। तो हमने अभी चैट बॉक्स में वी हैव पुट अ लिंक, सो वो जो लिंक है वो आप यूज कीजिए। वो लिंक मैं अभी फेसबुक लाइव के हमारे पेज पे भी डालूंगा, तो वहां भी आप फीडबैक दीजिए। तो उससे आपको वो जो चेकलिस्ट है वो आपको हम भेज देंगे। लीना, आपने कोलैबोरेशन के बारे में बोला और साथ में 1 या 2-3 जन मिलके एक दूसरे को साथ दे, ऐसा आपने बोला। कभी कभी एक व्यक्ति भी 2 या 3 बिजनेसेस करते हैं, और हमारे साथ में जो एक्सपर्ट है कविता, वो एक ऐसा एग्जाम्पल है
जिनके खुद के 3 बिजनेसेस है, वो ब्राइडल मेकअप जो करते हैं वो बहुत सालों से कर रहे हैं, मैं उनको पिछले 15 इयर्स से देख रहा हूँ। तो वो एक उनका बिजनेस है और उन्होंने 2-3 बिजनेस शुरू किए। तो मेरा क्वेश्चन कविता को है, जब एक व्यक्ति एक से ज्यादा बिजनेस करती है तो उसके एडवांटेज होते हैं, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट होता है, आप टाइम मैनेज करते हैं, तो उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या है? टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ही आप एक टाइम पे 3 काम अलग अलग कर सकते हैं। एक्चुअली इसके पहले जो आनंद आपने पूछा था कि जो जिन लोगों को सैलून बंद करने पड़ेंगे या फिर जो लोग सोच रहे हैं सैलून बंद करने का, तो आई वांट टू से समथिंग रिलेटेड टू दैट, और आपने अभी पूछा उससे भी रिलेटेड है कि जैसे लीना मैम ने बोला कि आप कोलैबोरेट कर सकते हो, तो कोई सिमिलर बिजनेस या फिर क्लाइंटेल सिमिलर है, ऐसा कोई बिजनेस अगर है, ज्वेलरी का है या साड़ीज का है या फिर ब्राइडल मेकअप और सैलून है, आप कोलैबोरेट कर सकते हो। ये एक ऑप्शन है। और एक ऑप्शन ऐसा है कि आप थोड़ा सा क्रिएटिवली सोच के, थोड़ा इनोवेटिवली सोच के आप कुछ अलग आपके बिजनेस में ऐड कर सकते हो, कुछ अलग सर्विसेज ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपका छोटा सैलून भी है, अगर 100 स्क्वायर फीट का सैलून है, 150 स्क्वायर फीट का सैलून है, तो भी ऐसे कुछ चीजें जिसमें स्पेस मायने नहीं रखता है, ऐसी चीजें, ऐसे सर्विसेज आप ऐड कर सकते हो कि आप आपके क्लाइंट्स को आप टिप्स या ट्रेनिंग दे सकते हो। छोटे छोटे चीजों में आप हेयर कट करने के बाद आप हेयर सेटिंग कैसे करना है, आप खुद का फेस क्लिनजिंग कैसे कर सकते हो, ये छोटे छोटे आप ऑनलाइन सेशंस ले सकते हो, जिसको आप ज्यादा चार्ज मत करो, मे बी 100 रुपीज चार्ज करो, 50 रुपीज चार्ज करो। लेकिन अगर 10 क्लाइंट आपका ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, आपसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं, और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग भी बहुत ईजी हो गया है, आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स ले सकते हैं, आप व्हाट्सएप वॉइस कॉल्स ले सकते हैं, उसमें आप ग्रुप के साथ 4 लोगों के साथ, 8 लोगों के साथ एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये आप ऐड कर सकते हो। ट्रेनिंग्स आप ऐड कर सकते हो। ट्रेनिंग सिर्फ प्रोफेशनली आपको लोगों को सिखाना है ऐसी जरूरत नहीं है, आपके जो रूटीन क्लाइंट्स है उनको भी आप छोटे छोटे ट्रेनिंग्स या कंसल्टेशंस दे सकते हो। तो ये एक चीज, आपका इनकम जनरेट होगा, आपके सैलून में लोग नहीं आएंगे तो भी आपका क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन बेहतर रहेगा और थोड़ा सा इनकम भी स्टार्ट होगा। तो ये आप ऐड कर सकते हो। इसके साथ प्रोडक्ट सेलिंग भी चालू कर सकते हैं कि आप किसी के साथ कोलैबोरेट करो, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड्स है, जैसे अभी ब्यूटी में जैसे लॉरियल है, वेला है, या फिर और कई सारे ब्यूटी हेयर ब्रांड्स है जिनके प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो आप आपके क्लाइंट्स को कंसल्टेशन दो, और आप प्रोडक्ट सेलिंग में स्टाफ को भी ट्रेन कर सकते हो कि सर्विसेज हम लोग करते हैं लेकिन प्रोडक्ट भी आप सेल करो, कि हेयर शैम्पूज है, कंडीशनर्स है, ऑयल्स है, सीरम्स है, डीप कंडीशनिंग प्रोडक्ट्स है जो घर पे यूज हो सकते हैं, तो उसमें भी मार्जिन मिलते हैं। आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो उसमें भी मार्जिन मिलते हैं। तो ये आप स्टार्ट कर सकते हो कि जो आप अदरवाइज नहीं करते थे आपके सैलून में, ऐसी चीजें आप ऐड कर सकते हो अभी का टाइम समझ के, अभी की जरूरत समझ के। तो थोड़ा इनोवेटिव होके सोचना जरूरी है। छोटा सैलून या बड़ा सैलून इसमें मायने नहीं रखता है, आपका जो बिजनेस है, आपके जो क्लाइंट्स है, उसमें आप थोड़ा सा अलग सोच के इनकम कैसे जनरेट करना है ये सोचना बहुत जरूरी है, इज व्हाट आई फील। और रही बात आपने जो पूछा उसकी, वो इसमें भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एडिशनल सर्विसेज ऐड कर रहे हो तो भी आपको अलग टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए अलग सोचने के लिए टाइम है, अलग प्रिपरेशन के लिए टाइम है, और वो एक्चुअली करने के लिए भी अलग टाइम रहता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम मैनेजमेंट के 2 पार्ट्स है, एक पार्ट प्लानिंग का रहता है और एक पार्ट एग्जीक्यूशन का रहता है। तो आपको एक सेट टाइम में क्या क्या चीजें करनी है आपको प्लान करना है, आपके टीम के साथ मिलके प्लान करना है। सिर्फ आप खुद प्लान करके, बहुत बार ऐसे होता है कि मैंने प्लान किया था लेकिन हुआ नहीं, आज के दिन में हुआ नहीं। तो ये जरूरी है। और एक्चुअल अगर आपका प्लानिंग वर्क अच्छा है, अगर आपका स्टडी अच्छा हुआ है तो एग्जाम अच्छा जाएगा, तो आपका प्लानिंग अच्छा है तो आपका एग्जीक्यूशन भी उतना ही अच्छा होगा। तो जैसे अभी अगर ब्राइड्स का ले हम लोग, तो मैं एक दिन में, माय रिकॉर्ड इज आई हैव डन 19 ब्राइड्स इन अ डे, and on an average I do 10 to 12 brides in a day in a wedding season। तो 10 या 12 ब्राइड्स हमको एक दिन में करने हैं। तो उसका सीक्रेट यही है कि उसका प्लानिंग, क्लाइंट के साथ के ट्रायल सेशंस, टीम के साथ प्लानिंग, हर एक ब्राइड का
किट रेडी रखना, हर एक ब्राइड का रिकॉर्ड शीट रेडी रखना, उसके बारे में नोट्स लिखना, मेरे खुद के नोट्स रहते हैं, स्टाफ ने लिखे हुए नोट्स रहते हैं, उसका पूरा प्रिपरेशन रहता है कि किसी को फ्रेश फ्लावर्स चाहिए, किसी को अलग बिंदी चाहिए, किसी को ज्वेलरी देना है, ये देना है, तो ये सब रेडी रहता है और फिर लास्ट मिनट का काम बहुत ईजी हो जाता है अगर हमारा ये बैकएंड काम अच्छा हो जाए। तो सिमिलरली इट गोज विद, अगर आप मल्टीपल बिजनेसेस भी कर रहे हो तो प्लानिंग आप अगर परफेक्ट करोगे तो वो इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन परफेक्ट हो सकता है। फैंटास्टिक कविता, आई थिंक इट इज कमेंडेबल कि एक दिन में इतना काम करने के लिए जो प्लानिंग जरूरी है, और वो आपने क्या एग्जाम्पल दिया, इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि ये एक्सपीरियंस है, जो आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया उससे मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों को उससे गाइडेंस मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। और जैसे लीना ने भी बोला कि आपको अलग सोचना चाहिए, इनोवेटिव सोचना चाहिए, और इस बिजनेस के साथ में मैं क्या कर पाऊंगा उसके बारे में भी सोचना जरूरी है। और वो जो सप्लीमेंटेशन है उससे आपका जो बिजनेस और कस्टमर का बेस है वो लाइव रहेगा, उनके साथ में इंटरेक्शन रहेगा। हमारे दर्शकों में से साफिया शेख ने एक क्वेश्चन पूछा है। थैंक यू साफिया फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। फ्रीलांसर्स के लिए कुछ टिप्स है क्या? यानी जो फ्रीलांसर, वो लीना कविता आप दोनों इसका जवाब दे सकते हैं। एनी टिप्स फॉर फ्रीलांसर्स? फ्रीलांसर्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे मैं पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर पहले 1 मिनट के लिए बात करना चाहूंगी आनंद। अगर किसी के मन में ये आता है कि नहीं मेरा बिजनेस नहीं होगा, मुझे सैलून बंद करना है, तो मैं चाहूंगी कि आपके पास जो भी डेटाबेस है आपके क्लाइंट का, 50 लोग है, 100 लोग है, प्लीज उनसे पर्सनली कांटेक्ट करें, उनको मैसेज करें या उनसे कॉल पे बात करके पूछे आप कि आप इस कोविड की वजह से सैलून सर्विसेज कौन से लेना पसंद करोगे। उसके ऊपर खुद का रिव्यू करें कि जो सर्विसेज क्लाइंट बोल रहे हैं, जो कॉस्ट उनको, और ये भी पूछिए आप कि क्या कॉस्ट आपको अफोर्ड हो सकती है। 200, 250, शुरू में हम 500 लेते थे, आपको क्या रेंज में सर्विसेज चाहिए, उसका उल्टा रिव्यू करें आप। आपको क्या चाहिए वो नहीं सेल करना है, आपको कस्टमर को क्या चाहिए वो सेल करना है। और फिर आप आपका रिव्यू करने के बाद, मान लीजिए 100 लोगों से आपने बात की, उसमें से 50 लोगों ने आपको जवाब दिया, और उसमें से अगर 10 या 20 क्लाइंट आपके पास आने के लिए रेडी है, तो उस कॉस्ट का कैलकुलेशन करें आप कि ये क्लाइंट मेरे पास आने के लिए रेडी है। और फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको इसके ऊपर अभी सैलून चालू रखना है या बंद करना है। देखिए, कोई अगर 100 में से मैं बोलती हूँ 25% भी लोग बोलते हैं ना आपको कि यस आई कैन कम, और ये बजट है हमारा, तो भी आपको हल्का सा डेयरिंग करना चाहिए। क्योंकि बिजनेस, मैं नहीं बोलती हूँ ये एक शो ऑफ है, लेकिन बिजनेस बहुत सोच के अगर हम करेंगे तो ये सिचुएशन अभी और 3 या 4 मंथ्स होगी मार्केट में, ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है। तो उसके बाद आपकी सस्टेनेबल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और क्लाइंट को ये पता चलेगा कि इन्होंने मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका मॉड्यूल चेंज किया है, ना कि अपने खुद के हिसाब से मुझे वो सेल किया है। तो इस चीज के बारे में सोचना जरूरी है, और फ्रीलांसर्स को भी यही करना चाहिए कि आप प्लीज आपके क्लाइंट और डेटाबेस से बात करें, मैसेज करें उनको। टेलीफोनिक पर्सनल कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन सर्विस इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं कितनी भी बड़ी बन जाऊं, 10 सैलून ओपन करूं और मेरा इनकम 1 CR से ज्यादा हो जाए टर्नओवर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पर्सनल इंटरेक्शन कम कर दूं। हमारे लिए फ्रीलांसर हो या होम सर्विस करने वाले हो या सैलून ओनर्स हो, तो पर्सनल इंटरेक्शन से आई थिंक आप अपना सर्वे कीजिए। इवन फ्रीलांसर्स सारे हाइजीन सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करें। जो आप सर्विस देने जाओगे उनसे अपना फीडबैक ले, अपने क्लाइंट को वो भेजे, उससे आपको और ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे। ओके, और एक क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो स्टरलाइजेशन के बारे में बोल रहे कि वो कैसे करें। तो ब्रीफ में आप गाइडेंस दे सकते हैं। और उसके बारे में वो ये पूछ रहे हैं क्योंकि वो घर से काम करते हैं, और उनका सैलून घर में है, तो उनको ज्यादा रिस्क लगती है। तो स्टरलाइजेशन और सैनिटेशन के बारे में उनको गाइडेंस है। कविता, मैं घर में सैलून के बारे में बोलती हूँ, लेकिन स्टरिलाइजेशन सैनिटाइजेशन आई थिंक लीना मैम विल बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर। घर में अगर आपका सैलून है तो मेरे ख्याल से आपको जो सबसे बाहर वाला रूम है
वो डेडिकेट करना पड़ेगा आपके सैलून सर्विसेज के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि अंदर वाला एक रूम डेडिकेट किया रहता है और क्लाइंट्स वहां पे आते हैं, तो आप सबसे बाहर वाला आपका जो रूम है वहां पे आप आपका सैलून सर्विसेज लिमिट करना, और बाकी के आपके घर के जो लोग हैं, अगर बच्चे हैं या फिर अबव 60 अगर कोई है, तो वो रूम से आपको उनको थोड़ा सा आपके सैलून टाइम में एटलीस्ट आइसोलेट करना पड़ेगा। और आपका जैसे बाकी सैलून्स में है वैसे सारी चीजें जब भी क्लाइंट एंटर करता है आपके घर में, तो आपको वो सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि आप टेम्परेचर चेक करना है आपको क्लाइंट का। आरोग्य सेतु ऐप आप चेक कर सकते हो, तो आपको समझ में आएगा कि क्लाइंट रिस्क एरिया में से आ रहे हैं कि सेफ एरिया में से आ रहे हैं। और कभी भी क्लाइंट आते हैं तो उनके शूज बाहर रखने हैं, उनको आपको एक डिस्पोजेबल केप या एप्रन जैसा कुछ देना है, तो आपके घर के कोई चीजों को वो टच नहीं करेगा। और जो भी आपका वर्किंग स्टेशन है, अगर आपका कोई चेयर है या बेड है या जिसपे आप कर रहे हो आपके सर्विसेज, तो वो सारी चीजों पे आपको डिस्पोजेबल शीट्स या कवर्स या ये सब यूज करना है, और बाद में सरफेस क्लीनर से या सरफेस स्टेरिलाइजर से उसको स्प्रे करके क्लीन करना है। ये आपको आपके घर के लोग वो रूम में एंटर करने से पहले ये सारी चीजें करना जरूरी है, इज व्हाट आई फील। बिल्कुल। स्टरलाइजेशन के बारे में लीना जी आप उनको गाइडेंस। लीना जी आपकी आवाज थोड़ी नहीं आ रही। हाँ थोड़ी आ रही है। Am I audible now? Yeah. हाँ अभी आ रही है। So there is a small difference between sanitation and sterilization. स्टेरिलाइजेशन जो है वो हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बॉइलिंग टेम्परेचर में जो चीजें उबालते हैं तभी बैक्टीरिया पूरी तरह से किल होते हैं। लेकिन सैनिटेशन है जिसमें 100% बैक्टीरिया किल नहीं होते हैं। तो हमें सबसे पहले ये अच्छी तरह से जानना है, क्योंकि जो भी मेटल टूल्स होंगे, स्टील वाले टूल्स होंगे आपके, उसको आपको यूज करने के बाद तुरंत उसको बॉइलिंग वाटर में, एक तो गैस के ऊपर पतीला रख के आप कर सकते हो, या ऑटोक्लेव या ग्लास बेड स्टरलाइजर्स यूज करके आप उसको अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हो। और जो सैनिटाइज करोगे आप, वो चीजें जो होंगी वो यूजुअली डिस्पोजेबल चीजें होनी चाहिए, जो आप टेम्पररी यूज करोगे और तुरंत उसको फेंक दोगे। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे भी, जैसे कविता जी ने कहा है, आपको सब चीजें प्रोटोकॉल्स, जैसे आप फ्रीलांसर हो, कोई किसी की यहाँ जाके मतलब घर पे जाके कोई सर्विस दे रहे हो, तो भी आपको थर्मल स्कैनर से, मतलब वो आपको आरोग्य सेतु ऐप भी कैरी करना है, थर्मल स्कैनर कैरी करना है, क्लाइंट का टेम्परेचर खुद चेक करना है, और खुद का भी टेम्परेचर क्लाइंट को चेक करके दिखाना है, क्योंकि आप भी बाहर से आए हो। फिर आपको जो एप्रन, आप जिस ड्रेस में हो या शायद यूनिफॉर्म में जाओगे आप, तो मैं चाहूंगी मतलब ये गाइडलाइन आपको फॉलो करना चाहिए कि आप वहां जाके कंफर्टेबल हो तो वहां जाके आप ड्रेस चेंज करो, या फिर ऊपर से आप कम से कम फुल स्लीव्स या 3/4 स्लीव्स का ऊपर से एप्रन वहां पे जाके पहनो, ताकि फिर बाद में वो निकाल के आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज है आई थिंक, जो प्रोटोकॉल हमें फॉलो करने चाहिए। आनंद, you are mute. We can't hear you. या तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे कि ये जो स्मिता जी है, स्मिता नलावडे आस्किंग अ क्वेश्चन कि अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप बिजनेस ऑफ न्यू मेकअप आर्टिस्ट उनको बनना है अभी के टाइम में, वो करने के लिए क्या आप गाइडेंस दें? Leena ma'am, should I take this? Yes, yes, you go ahead. एक्चुअली जैसे कोई भी टाइम में आप जैसे स्टार्ट करोगे वैसे ही आपको स्टार्ट करना है। न्यू मेकअप आर्टिस्ट के लिए मैं हमेशा ये मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि आप स्टार्ट करने का कि जल्दी में मत रहो। आप पहले अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, अपना काम बिल्ड करो, तो आपके जो भी फ्रेंड्स है, आपके जान पहचान वाले हैं, या फिर आपके अगर कोई मॉडल दोस्त है, रिलेटिव्स में कोई ऐसा है कि जिनको आप मॉडल बना के उनके ऊपर मेकअप करके फोटोज निकाल सकते हो, तो आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए। वो अभी इट इज वेरी इजी कि आप पब्लिकली वो पोस्ट करो, तो आप इंस्टाग्राम का अपना हैंडल क्रिएट कर सकते हो, फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हो, या फिर सिर्फ खुद के पर्सनल प्रोफाइल पे भी आप अपना काम डाल सकते हो। तो ये आप करो। और अभी के टाइम में आई थिंक
दिस इज द राइट टाइम टू डू इट, क्योंकि अभी वैसे भी वेडिंग्स ज्यादा नहीं है, तो ऐसे नहीं है कि बाकी लोग आगे चले जाएंगे आप पीछे रहेंगे, ऐसा नहीं है, आपको टाइम है, तो आप ये टाइम यूज करो आपका काम बेहतर करने के लिए और आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। तो फिर कोई भी क्लाइंट को आपको अगर दिखाना है, तो अगर आपके पास 100 मेकअप के फोटोज है अगेंस्ट आपके पास सिर्फ 1 या 2 फोटोज है, तो वो जो अब जितना बड़ा आपका पोर्टफोलियो दिखेगा उतना क्लाइंट को भरोसा लगेगा। तो सिर्फ कस्टमर मिलने की के लिए भागना अभी के टाइम में आई विल नॉट रिकमेंड। ये आप टाइम यूज करो कि आप खुद की प्रैक्टिस करो, खुद का काम बेहतर करो और आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करो, आपके काम का एल्बम एक बनाओ और वो आप स्टार्ट कर सकते हो। और स्टार्ट करने के लिए आपको आपका इंस्टाग्राम हैंडल जरूरी है, आपका फेसबुक पेज जरूरी है, लेकिन उससे वेडिंग क्लाइंट्स तक पहुंचना डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको रेफरल आपके फ्रेंड्स के थ्रू, आपके रिलेटिव्स के थ्रू आपको करना है। तो ये चीज इंस्टाग्राम और फेसबुक पे काफी इजी है, क्योंकि अगर आप आपके 10 फ्रेंड्स के ऊपर मेकअप करके उनके फोटोज पोस्ट करोगे तो आप उनको टैग कर सकते हो। अगर उनको टैग किया तो उनके जितने फ्रेंड्स है सोशल मीडिया पे वो देख सकते हैं आपका काम, और वो दिमाग में रखेंगे कि अरे इसने अच्छा किया था, तो अगर कभी कोई ओकेजन है तो वो आपको पूछ सकते हैं। तो दिस इज हाउ सोशल मीडिया कैन हेल्प यू स्टार्ट योर मेकअप बिजनेस। तो ये चीजें अभी के टाइम में आई विल रेकमेंड कि आप ज्यादा सेटअप करने के पीछे मत भागो, आप ज्यादा अपना काम बिल्ड करो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, थैंक यू कविता। और आई वुड ऑल्सो ऐड अ लिटिल बिट टू कविता जो बोल रही है कि उसमें आपको जो प्रोसेस ओरिएंटेड या फॉर्मेलिटीज ओरिएंटेड और उसके बारे में मेंटोरिंग, ये सब चीजें स्टार्टिंग योर बिजनेस के लिए भी आपको दयासरा फाउंडेशन में बहुत सारे मेंटोर्स हैं, और हमारे साथ कविता, लीना जैसे एक्सपर्ट्स भी है जो इस फील्ड में लीडिंग है। तो आप दयासरा फाउंडेशन को भी उनकी वेबसाइट एक्सेस कीजिए। और साथ ही में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लीना और कविता हमारे साथ में आगे की जर्नी में भी है, आपके आगे की जर्नी में भी है। तो लेट अस हेल्प ईच अदर टू ग्रो ईच अदर्स बिजनेस। एंड वाइल वी मूव फॉरवर्ड, अभी रीस्टार्ट के लिए आपको जो चेकलिस्ट के बारे में मैंने बोला था, वो मैं आपको फिर से एक बार फीडबैक के लिए यहाँ पे लिंक मैं डाल रहा हूँ। लीना एंड कविता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप दोनों का अभी के टाइम में भी मुझे मालूम है कि आपका शेड्यूल बहुत ही कुछ ना कुछ काम चालू है, ऑनलाइन भी आप सिखा रहे हैं दोनों, आपकी इंटरेक्शन चालू है, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे सेमिनार्स वेबिनार्स आप दे रहे हैं। तो आपका टाइम आपने दिया, इसलिए आपके धन्यवाद। और हम मिलते रहेंगे। थैंक यू। और मैं सब दर्शकों को ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगले वीक में भी ट्यूसडे को सेशन है, वो फैशन, एपरल और क्लोथिंग के बारे में है। तो join in big numbers and let us all be together in the journey of restarting our business. Thank you, Leena. Thank you. Thank you, Anand. It was a pleasure. Thank you. Thank you.